बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में बता रहे हैं फाइंड द रेंज ऑन वेवलेंथ फॉर ऑडिबल साउंड्स इफ़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 20 हर्ट्ज़ एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 20 किलो हर्ट्ज़। कह रहे हैं कि हमारे पास ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जो हमारे कान सुन सकते हैं, और हमारे कान 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक, मीन 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ को सुन सकते हैं। अब हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज जो ह्यूमन एयर जो सुन सकता है आवाज़ वो 20 हर्ट्ज़ है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 20 किलो हर्ट्ज़ है। किलो 10 की पावर 3 होती है 20,000 हर्ट्ज़। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं करनी, इस न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब 20 हर्ट्ज़ होगी तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब 20 किलो हर्ट्ज़ होगी तब हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी। और हमें पता है कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एयर में हमारे पास उसकी वैल्यू फ़िक्स होती है, कांस्टेंट होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो आइए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा में जो चीज़ लिखते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में दी होती है, ये गिवन डाटा टू फाइंड लाजमी लिखा करें, क्योंकि फेडरल बोर्ड में इसका एक नंबर होता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी तो मैंने डिनोट किया एफ़ मिनिमम 20 हर्ट्ज़, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ़ मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज़ के हमारे पास प्रीफिक्सेस में 10 की पावर 3 होती है तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 3। आप डायरेक्ट 20,000 हर्ट्ज़ भी लिख सकते हो। हमने फाइंड आउट करना है मिनिमम वेवलेंथ, तो मैंने लेम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। मिनिमम की बात हो रही है तो लेम्डा मिनिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ लेम्डा मैक्सिमम। सॉल्यूशन हमारे पास था एज v इज़ इक्वल टू एफ लेम्डा। हमने क्या फ़ाइंड आउट करना है, हमने वेवलेंथ की वैल्यू फ़ाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन को रीअरेंज कर लो। f हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब कोई एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। f मल्टीप्लाई था तो हमारे पास v के नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मैंने ऑलरेडी बता दिया v क्या है, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 332 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ। अब आइए फार्मूला हमारे पास यही था। अगर हम मिनिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी वैल्यू उसकी आएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो हमारे पास 20 हर्ट्ज़ थी। अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, जो हमारे पास 20,000 हर्ट्ज़ थी। मैंने सबसे पहले फार्मूला बना लिया। अब इसमें लेम्डा मिनिमम तो v बाय एफ मिनिमम, जस्ट हमारे पास वैल्यूज़ पुट अप करनी है। v की वैल्यू क्या है 332, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमारा कान सुन सकता है 20 हर्ट्ज़ है। जब 332 को कैलकुलेटर से 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास बच्चों आंसर आया 16.6 मीटर। इसी तरह हमारे पास लेम्डा मैक्सिमम निकालनी थी, तो v की वैल्यू तो फिक्स होती है क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 332 होती है, और हमारे पास f मैक्सिमम हमारे पास क्या थी 20 इंटू 10 की पावर 3। तो जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.0166 मीटर। इट्स मीन अगर एक और क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, what is the wavelength for the maximum frequency and what is the wavelength for minimum frequency human air की। अगर ये वैल्यूज़ गिवन नहीं भी होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास ह्यूमन एयर की क्या होती है, हमारे पास 20 हर्ट्ज़ होती है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो एक कान जिस आवाज़ जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकता है वो 20 किलो हर्ट्ज़ होती है। ये एक नॉर्मल पर्सन की है। विद द एज फैक्टर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू में चेंज आता है। जो जो उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी लिसनिंग की पावर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो एक ये स्टैंडर्ड जर्नल एज की बात कर रहे हैं। होप सो आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। जी बेटा, प्रॉब्लम नंबर 7
आसान सा प्रॉब्लम है। कह रहे हैं ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म थंडर साउंड इज़ हर्ड आफ्टर 3 सेकंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम ग्राउंड। कहते हैं कि जब हमारे पास बिजली चमकती है गरज चमक के साथ, तो हमारे पास जो आवाज़ होती है वो हमारे पास 3 सेकंड बाद हमें सुनाई दी जाती है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो क्लाउड से लेके जहाँ पे जिस जगह ग्राउंड में हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, हमारे पास ग्राउंड पे से लेके क्लाउड तक का टोटल डिस्टेंस कितना है। और बता रहे हैं कि जब हमारे पास गरज चमक के साथ बिजली चमकती है, आसमानी बिजली, तो हमें जो आवाज़ सुनाई देती है वो 3 सेकंड बाद आवाज़ आती है। तो आपने क्या फ़ाइंड आउट करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स। हमारे पास क्लाउड से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। और उसने बताया हुआ है कि इस दौरान स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड है। सबसे पहले टाइम हमारे पास गिवन है कि हमारे पास क्लाउड से लेके जो ग्राउंड तक हमें आवाज़ की जो सुनाई दी जाती है वो कितने टाइम बाद हमें सुनाई देती है। 3 सेकंड उसे लगते हैं क्लाउड से लेके ग्राउंड तक हमारे पास आवाज़ पहुंचने में। तो स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है 340 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। s इज़ इक्वल टू वी टी, हमें पता है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इक्वेशन को रीअरेंज किया, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वी टी के बराबर होता है। स्पीड हमारे पास कितनी थी, 340, टाइम कितना था, 3 सेकंड। जब 340 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1020। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, तो हमारे पास आंसर मीटर में आ गया। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। बहुत इजी से न्यूमेरिकल हैं, इसमें कोई इतना ख़ास बच्चों को इशू तो नहीं होता। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में कह रहे हैं सोनार सेंड अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स टुवर्ड्स सी बेड, इट इज़ रिसीव्ड बैक आफ्टर 5.3 सेकेंड इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1550 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ सी बेड। अब हमारे पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अल्ट्रासाउंड क्या होता है। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं हायर दैन 20,000 हर्ट्ज़, जो हमारे कान सुन नहीं सकते, उन आवाज़ों को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। और ये हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के। इनकी वेवलेंथ कम होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होती है। जैसे हमें पता है v इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है एफ लेमडा, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, v हमारे पास f बाय लेमडा हो गया है। मीन्स मैंने अभी बताया इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, तो हमारे पास इन आवाज़ों को हमारे कान सुन नहीं सकता, और ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड कहलाई जाती है या अल्ट्रासोनिक। अब देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास इनकी वेवलेंथ कम होती है, तो इसीलिए ये बड़े यूज़फुल होते हैं छोटे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में। और हमारे पास इनका मेडिकल की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब बेसिकली सुनार है क्या हमारे पास, सुनार बेसिकली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग स्पीड सिस्टम है। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड जो होती है ना, उनके मदद से हम जो डेप्थ में वाटर की डेप्थ या हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास ओशन में होते हैं, ज़ेरे ज़मीन होते हैं, उनको लोकेट करने में मदद करती है। और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सुनार कहते हैं। अब कहते हैं कि हमारे पास हमने शिप से एक सिग्नल भेजा, ये हमारे पास शिप थी, हमने इससे एक सिग्नल भेजा और हमारे पास सिग्नल यहाँ से गया, यहाँ पे लगा और वापस लग के यहाँ पे आया। उसने टोटल टाइम लगाया, मीन सिग्नल यहाँ से गया, यहाँ से जाने में और आने में उसने टोटल टाइम लगाया 5.3 सेकेंड। अब हमने फाइंड करना है कि जब हमने सिग्नल यहाँ से नीचे ज़ेरे ज़मीन भेजा, जो हमारे पास फ़र्श पे भेजा, उसकी जो हमारे पास शिप था उससे लेके नीचे जो हमारे पास वाटर की जो हमारे पास क्या कहते हैं सी वाटर का जो फ़र्श था वहाँ तक भेजा, तो उसने टोटल टाइम लगाया 5.3 सेकेंड। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं यहाँ से सिग्नल गया,
यहाँ पे लगा और वापस लग के यहाँ पे आया तो उसने 5.3 सेकंड लिए हैं। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास आपने ये बताना है कि सिग्नल यहाँ से गया यहाँ तक, टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया आपने ये बताना है। और हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो वाटर में गिवन है 1550 मीटर पर सेकंड है। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमारा जो कंसंट्रेशन या हमारा फोकस इस डेप्थ पे होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ से जाने ऊपर शिप से लेके सी बेड तक हमारे पास टोटल टाइम कितना लिया है। तो इस दौरान सिग्नल जब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से जाने में वापस आने में 5.3 सेकंड लिए हैं। हमने जस्ट टाइम कैलकुलेट करना है वन साइडेड क्या, क्योंकि हमने इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अगर एक साइड का टाइम 5.3 सेकंड है, सॉरी दोनों साइड्स का टाइम अगर 5.3 सेकंड है, सिग्नल यहाँ से गया लग के वापस यहाँ पे आया 5.3 सेकंड है। तो हमने अगर एक साइड का टाइम फाइंड करना है तो क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5.3 को 2 से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया जब हमने यहाँ से सिग्नल भेजा यहाँ पे सी बेड तक, तो इस दौरान उसने 2.65 सेकंड लिए। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया टोटल टाइम टेकन 5.3 सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड कितनी थी 1550 मीटर पर सेकंड था, टाइम टेकन फॉर वन साइड, टी को 2 से डिवाइड किया। देखो अगर एक बॉल यहाँ से जाती है लग के वापस आती है 6 सेकंड ले रही है, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 लेगी और यहाँ से यहाँ तक भी आने में 3 सेकंड लेगी। तो हमने इसी तरह टाइम हमारा जस्ट लिंक, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमारा लिंक इस टाइम से है कि बॉडी जब सिग्नल यहाँ से यहाँ भेजा इस दौरान कितना टाइम लिया, तो 2.65 सेकंड लिया। डिस्टेंस फाइंड करना था तो S इज इक्वल टू वी टी, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4107.5 मीटर। आप इसको अगर दूसरी अप्रोच से करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हो। टोटल टाइम टेकन 5.3 सेकंड है, स्पीड ऑफ साउंड ये है, डिस्टेंस क्या करना है S इज इक्वल टू वी टी, हमारे पास ये आएगा। ये तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड किया है। तो हम डिस्टेंस को जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर फिर भी यही आएगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो भी अप्रोच यूज़ करो। मैंने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच यूज़ की है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए कि हमने डिस्टेंस एक साइड का फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना है, टोटल टाइम नहीं लेना, जस्ट एक साइड का टाइम लेना है। अगर वो कहता कि हमारे पास सिग्नल यहाँ से गया, यहाँ से लेके जाने में और आने में कितना डिस्टेंस लगा, तब हम पूरा टाइम लेते 5 पॉइंट। हमारा तो लिंक जस्ट वन साइड से है तो इसलिए मैंने टाइम हाफ लिया। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।